आपने अब तक पाकिस्तान पर टीटीपी लड़ाकों के हमले की खबरें सुनी और देखी होंगी, लेकिन आज पहली बार इंडिया न्यूज आपको टीटीपी का ट्रेनिंग कैंप दिखाएगा। जगह जहां ये पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसके अलावा आज हम एक और तस्वीर दिखाएंगे जो बताती है कि अब पाकिस्तान को खंड खंड होने से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान तबाही के आखिरी मोड़ पर खड़ा है, बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गया है। अब यहां से लौटना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, असंभव है। इंडिया न्यूज आज आपको एक नहीं 2 तस्वीर दिखाएगा जो साबित करती है पाकिस्तान का खंड खंड होना पक्का है। लेकिन ये 2 तस्वीर दिखाने से पहले आपको ये बता दें, डूरन लाइन पर इस वक्त पाकिस्तान सेना और तालिबान के बीच जोरदार जंग चल रही है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच गोलीबारी अफगान बॉर्डर पर उस एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुई है जिसमें पाकिस्तान ने 30 टीटीपी लड़ाकों को मारने का दावा किया था। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे। तब तालिबान ने दावा किया था पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में आम लोगों, महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। तब तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे टीटीपी की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान और तालिबान आर पार के मूड में आ गए हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 तथा JF-17 विमानों ने जब से अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के कैंपों में हमला किया है, तब से अफगानिस्तान में और ख़ास तौर से टीटीपी में पाकिस्तानी विरोधी लहर बहुत ही ऊंचाई पकड़ रही है। टीटीपी ने अपने लड़ाकों को हुक्म दे दिया है कि वो काबुल से, कंधार से और हेरात से डूरन लाइन के लिए कूच करें। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 15,000 टीटीपी के लड़ाके इस वक्त पाकिस्तान की तरफ कूच कर रहे हैं। यानी बहुत ही जल्दी हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनके बीच भीषण युद्ध होने वाला है। इस बीच टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर काबुल फ्रंट लाइन ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है। पहली तस्वीर में टीटीपी का एक लड़ाका बंदूक के साथ दिखाई दे रहा है, दूसरी तस्वीर में 3 लड़ाके दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तस्वीर में टीटीपी के कई लड़ाके बंदूकों के साथ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों को देखकर साफ समझ आता है इन्होंने घने जंगल में अपना कैंप लगा रखा है, जहां ये पाकिस्तान फौज से लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ दिन पहले जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने संसद में शहबाज सरकार की जमकर बैंड बजाई थी। शहबाज सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था, पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पूरी तरह अपना नियंत्रण खो दिया है। इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं, और अगर मैं आज वज़ीर आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। अगर मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है मुल्की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, और मुझे याद है एक ज़माने में हमने मिलकर काम किया है, अफ़गानिस्तान हमारे जरगे जाते थे और मैंने जब उनसे पूछा तो उनको कोई इल्म नहीं था। कौन फैसले करता है, कहाँ फैसले किए जाते हैं? जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी, जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा। अवाम की नज़र में तो हम जिम्मेदार हैं। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। फजलुर रहमान के दावे में कितनी सच्चाई है, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवात इलाके में पाकिस्तानी फौज और स्थानीय लोगों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं।
स्थानीय निवासियों ने बाकायदा हथियार से लैस होकर सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान उस समय किया गया जब पाकिस्तान प्रशासन ने स्थानीय नेता इनाम खान मारवाद को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इनाम खान पश्तूनों के एक बड़े नेता हैं जो किसी भी सरकारी अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। आज़ादी के बाद से ही खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान के जो पठान हैं, उन्होंने कभी भी अपने को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। उन्हें लगता है कि जो पंजाबी सुन्नी हैं वो ही पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से ऑपरेट करती है उसे अपना बादशाह नहीं मानते हैं। इस तरह से अगर पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स टीटीपी के लड़ाकों के साथ युद्ध करते रहेंगे और उन युद्ध में अगर बड़ी तादाद में पठान, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध मारे जाएंगे तो वह समय दूर नहीं है जब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, एक आज़ाद मुल्क बन जाएगा। हो सकता है कि वह अफ़गानिस्तान के साथ भी विलय कर ले, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, कहीं पाकिस्तानी फौज का टीटीपी से सामना हो रहा है, कहीं बलूच लड़ाकों से तो कहीं मारवाद के समर्थकों से। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान बर्बादी के बारूद पर बैठा है। एक धमाका उसके चीथड़े उड़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।